So, dear student, let us study about an important concept of the conic, that is the director circle. ठीक है, ये नाम कहीं पर जाना पहचाना सा लग रहा है। सर्कल तो हमने पढ़ा था, क्या हमने डायरेक्टर सर्कल भी पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। सर्कल के केस से हमने डायरेक्टर सर्कल भी पढ़ा था। डायरेक्टर सर्कल का ये मतलब नहीं होता है कि ये सर्कल होता है। बेसिकली डायरेक्टर सर्कल इज ए लोकस। किसका लोकस होता है? इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स विच मीट एट राइट एंगल इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। मतलब जैसे कि सर्कल के केस में हमने पढ़ा था कि भाई पेयर ऑफ टेंजेंट्स यदि वो 90 डिग्री पे मीट करती हैं तो जहां जहां पे पॉइंट होता है तो वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आया था। जैसे पैराबोला के केस है तो पैराबोला के ऊपर आप 90 डिग्री पर टेंजेंट्स डालोगे तो वो जिस पॉइंट पर लाई करेंगे, जहां पर उसका पाथ लाई करेगा, जहां पर उसका पॉइंट लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, उसको हम बोलते हैं भाई उनका जो लोकस आएगा दैट इज योर डायरेक्टर सर्कल। ऐसे ही इलिप्स में, ऐसे ही हाइपर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्टर सर्कल नाम दिया जाता है। ठीक है, नोट कर लिया डेफिनेशन। तो अब हम बात करें कि भाई डायरेक्टर सर्कल कौन कौन से केसेस में क्या क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कर्व है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा कर्व है इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड तीसरा कर्व है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी सॉरी माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज द हाइपर। इन तीनों कर्व पर यदि मैं डिस्कस करना चाहूं डायरेक्टर सर्कल के इक्वेशन की, तो पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो एक लाइन होती है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ना वो ही डायरेक्टर सर्कल होता है। तो डायरेक्टर सर्कल में एक सर्कल नाम आ रहा है ना, तो उसका मतलब सर्कल एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि इसका आंसर सर्कल होगा, नहीं। ठीक है, तो ये एक लाइन भी हो सकती है। यहां से आपको देखो, अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये डायग्राम है, तो यहाँ पर इसके जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो टेंजेंट्स होती है ना वो यहाँ पे कट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे कट करती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, अब यदि मैं इलिप्स की बात करूं तो इलिप्स के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होता है जिसको हम डीसी बोलते हैं एब्रिविएशन में, डीसी है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, ये डायरेक्टर सर्कल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर वही है जो इलिप्स का है, और रेडियस क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनर और मेजर एक्सिस हुआ करती थी इलिप्स के अंदर, माइनर एक्सिस होती थी 2b और मेजर एक्सिस होती थी 2a, यदि a ग्रेटर देन b था तो उनका सेमी, सेमी मतलब आधा, a और 2a 2b का आधा मतलब a और b, तो उनका a और b के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, दैट इज योर डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं हाइपरबोला के केस में, तो हाइपरबोला के केस में यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। याद कीजिए, most of the properties of the hyperbola can be easily derived with the help of a small substitution, that is substitute minus b square in place of plus b square। तो यहां पर ये आता है, लेकिन यहां पर एक खास बात क्या है? यहां पर एक खास बात क्या है कि चलो ये तो बना दिया आपने भैया, डायरेक्टर सर्कल बन गया, लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो फॉर हाइपरबोला थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। क्या डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई यदि राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो गया तो क्या होगा भाई? ए भाई हाइपरबोला के लिए यदि ए बी से बड़ा है तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। तो एक रियल सर्कल डीसी इज ए रियल सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इज ए रियल सर्कल। ठीक है, अब यदि मैं ए इक्वल टू बी की बात करूं, यदि ए बी के इक्वल होगा तो क्या हो गया? राइट हैंड साइड जीरो हो गया। सो एवरीवन टेल मी, if a equal to b, then director circle will be what? The equation will turn out to be, will convert into the x square plus y square equal to 0। इक्वेशन कन्वर्ट हो गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 में। मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या होता है? पॉइंट सर्कल whose center is 0, मतलब उसी पॉइंट पर वो सर्कल बना हुआ है ना, उसी पॉइंट के ऊपर डॉट, बिल्कुल वो नहीं तो इस डॉट की तरफ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखो, तो दिस इज ए पॉइंट सर्कल। डायरेक्टर सर्कल इज ए पॉइंट सर्कल। अब हाइपरबोला में तो ए बी से छोटा भी हो सकता है, होता है या नहीं होता? होता है भाई, ऐसा भी क्वेश्चन होता है हाइपरबोला में, ए लेस देन भी हो जाए।
हाइपरबोला तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या डायरेक्टर सर्कल होगा कि इस केस? भाई यहाँ पर हाइपरबोला केस में वर्टिकल का केस तो होता नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई ये वर्टिकल हो जाएगा, बी ग्रेटर देन हो गया। हाइपरबोला में तो ऐसी कहानी होती नहीं, हो तो इलिप्स में होती थी, वो तो कॉन्जुगेट होता है, वहां तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, डीसी इज इमेजिनरी सर्कल। राइट हैंड साइड नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्टर सर्कल आने वाला है या जो डायरेक्टर सर्कल आ रहा है दैट इज एन इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको, जब भी बच्चे जल्दी से इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, और नोट करने के जस्ट बाद इसको अब आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले पैराबोला के लिए प्रूव कीजिए, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए उसको। जल्दी से, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल या फिर लोकस ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट विल बी द डायरेक्ट्रिक्स, प्रूव कीजिए। पैराबोला डायरेक्टर सर्कल, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये बेसिकली तीन क्वेश्चन है बेटा ना, यदि अपन देखें तो एज ए एग्जांपल अपन ले सकते हैं भाई कि पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल ये आता है, एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल ये आता है, या लोकस ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की इक्वेशन ये आएगी, डिराइव कीजिए। तो डायरेक्टली इनको प्रूफ ले लीजिए, या इनको तीन क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, एक टेंजेंट ये गई और दूसरी टेंजेंट ये आ गई। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये 90 डिग्री पे टेंजेंट्स है। तो इन टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आप बताइए डियर स्टूडेंट, आर यू यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट और समथिंग एल्स? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर होती थी, तो हमें तो इसी पॉइंट का लोकस निकालना है, एच कोमा की का, याद कीजिए, पेयर ऑफ टेंजेंट में हम पढ़ चुके हैं। तो S इज वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू S1 k स्क्वायर माइनस 4h टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज ky माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच। चेक करके बताइए यही होगा क्या? अब ये जो आएंगे, ये पेयर ऑफ टेंजेंट आएंगी, इनके बीच में एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। यदि इनके बीच, यदि पेयर ऑफ लाइन के बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों का जो सम आना है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आनी है। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का टर्म तो केवल यहां से मिलेगा आपको, 2ax, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया? 4a स्क्वायर। वाई स्क्वायर का टर्म क्या आएगा? के स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का टर्म यहां से भी आएगा, के स्क्वायर माइनस 4h, वो उधर आकर के माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस 4h। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, भाई पूरा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सोल्व करने पर ये आ गया x इक्वल टू माइनस, तो x इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो x इक्वल टू माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्ट्रिक्स।
हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? तो लोकस आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताइए। चलो, तो सभी डियर स्टूडेंट्स को यदि पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है यदि क्लियर हो गया है, तो लेट्स मूव ऑन टू द एलिप्स। चलो, एलिप्स के ऊपर की बात करें। एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल, सभी लोगों को चमक तो रहा है ना यार, दिमाग के अंदर बातें जा रही कि नहीं जा रही, ये तो बता देना साथ साथ। तो वही इलिप्स की भी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, वही कंसेप्ट लगाना है आपको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैं इलिप्स का प्रूव कर देता हूँ, हाइपरबोला का तो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है ना भाई, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, जस्ट एस वन। तो वही कॉन्सेप्ट है भाई, वो जो पॉइंट है उससे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो एच कोमा के ही रहेंगे जिसका लोकस आपको निकालना है। तो एस वन इज एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन, और टी इज वॉट, एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आएगा एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आप डियर स्टूडेंट मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट वही है, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री। तो देखो साइमल्टेनियस स्टडी करने से क्या फायदा हो रहा है कि कॉन्सेप्ट सेम है, बस इक्वेशंस अलग अलग हैं, उनमें आपको अप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से देखो, एक तो आया वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई ए स्क्वायर के साथ ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन, वाई स्क्वायर के टर्म में देखो एक्स स्क्वायर का टर्म यहां पर भी आएगा, उसको भी मैं लेने वाला हूं, ठीक है। चलो ले लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, एच स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर फोर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बाई बी स्क्वायर, सॉरी ये वाला टर्म इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, वन बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का टर्म दैट इज एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन, और ये वाई स्क्वायर का टर्म इधर आकर के माइनस का के स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर फोर इक्वल टू जीरो। एवरीवन चेक इट आउट, यू आर गेटिंग दिस थिंग और नॉट? नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ गया आपका, दैट इज वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, एक काम करो, कॉमन लेने की बजाय इसको कैंसिल करने में ज्यादा बिलीफ रखो ना यार, ये कैंसिल हो रहा है ना, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, माइनस वन बाई बी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एच को एक्स से रिप्लेस कर दो और के को वाई से रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इनके ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका डिजायर्ड लोकस आ गया, ठीक है क्या। डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेम कहानी यदि मैं हाइपरबोला के लिए बात करूं, तो हाइपरबोला के केस में यहां जो प्लस के अंदर बी स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह माइनस बी स्क्वायर, फोन कैंसिल, पापा जी का फोन आता है, एक मिनट।
So let us solve this particular concept, that डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स यूजिंग एन अनदर मेथड, कि एक दूसरा जो मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, इलिप्स का ही डायरेक्टर सर्कल, इलिप्स का ही डायरेक्टर सर्कल, देखो जब आप टेंजेंट की बात कर रहे हो किसी पॉइंट पी एच कोमा के से, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप इस टेंजेंट की इक्वेशन, आप इस टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एच बोल दो, है नहीं? तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखो। देखो इस इक्वेशन ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस के माइनस एम एच, तो ये एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में आ गई। ये इक्वेशन इलिप्स के ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? इलिप्स के ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? वो होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन स्टैंडर्ड इलिप्स के ऊपर टेंजेंट होती है इस कंडीशन को। तो मैंने भाई जो टेंजेंट की इक्वेशन उसको फॉर्मेट में लिख दिया, तो सी इज के माइनस एम एच। तो यहां से आपके पास ये कंडीशन आ गई कि के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स स्लोप तो एम ही है, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो यहां से डियर स्टूडेंट यू आर गेटिंग one quadratic equation in M, that a square minus h square into m square plus 2hk into m plus b square minus k square equal to 0. This quadratic equation in M will have two roots, one is m1 and another is m2. यहां पर दो रूट्स होंगे, दो दो इक्वेशन आएंगी भाई, दो आएंगी कि नहीं आएंगी, m1 m2। अब ये जो टेंजेंट्स हैं, अभी तक हमने ये कॉन्सेप्ट यूज में नहीं लिया है कि ये दोनों के दोनों जो टेंजेंट्स हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? तो यदि ये 90 डिग्री है टेंजेंट्स, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? And m1 into m2 is the product of the root of this equation, which is the quadratic equation in M. So you will get c by a, that is b square minus k square upon a square minus h square equal to -1. So let us simplify this. B square minus k square equal to minus of a square plus h square. So locus is x square plus y square equal to a square plus b square. So tell me, dear student, whether the second method is clear to everyone or not. कुछ कुछ चीजें दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई, जल्दी से मेरे साथ शेयर करो। चलें बढ़े आगे। चलो तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम डायरेक्टर सर्कल के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से इसको सोल्व करके बताएं। तीन क्वेश्चन तो एक तरीके से प्रूफ के क्वेश्चंस थे, वो तो हो ही गए हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएं। जल्दी कीजिए।
चले करें सॉल्व। फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन फ्रॉम वेयर द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो आपको पता है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डायरेक्टर सर्कल and this is the ellipse and the director circle will be x square plus y square equal to 9 plus 1 that is 10. So points lies on this circle and this line as well. So let us solve these two. So 2x square equal to 10. So you will get x equal to plus minus root 5. तो पॉइंट पूछे थे तो x की वैल्यू रूट 5 तो y की वैल्यू भी रूट 5. तो either point will be this or this. नोट कर लीजिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the angle between the tangent drawn from -2, 1 to this. जल्दी से बताइए. तो बेटा देखो इसका ऐसे केस में क्या होगा, इसका डायरेक्टर सर्कल चेक कर लो एक बार. इसका डायरेक्टर सर्कल भाई ये इलिप्स क्या है, ये इलिप्स ये है. तो इसका डीसी क्या है, इसका डीसी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5. तो कहीं ये पॉइंट इसे डीसी पे तो लाई नहीं कर रहे हैं, इसी के डीसी पे लाई कर रहे हैं, मतलब एंगल कितना आएगा 90 डिग्री. पर डीसी के ऊपर यदि कोई पॉइंट है तो वहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो होंगी, टेंजेंट्स के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री. टेंजेंट्स विल इंटरसेक्ट, टेंजेंट्स विल म्यूचुअली परपेंडिकुलर. यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट? ठीक है, नोट कीजिए. चलते चले आगे दोस्तों. चलो अगला क्वेश्चन.
थोड़ा सा क्लास का An ellipse lies between two perpendicular lines. Show that the locus of its center is a circle. एक इलिप्स है ना, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में स्लाइड कर रहा है, तो आप तो परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही मान लो। है ना, स्लाइड कर रहा है, तो इसका जो सेंटर है ना, सेंटर उसका लोकस निकालना है एच कोमा की। तो डियर स्टूडेंट टेल मी, ये जो पॉइंट है ओ विल लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल और नॉट? O lies on director circle because ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। टेल मी और नॉट, चाहे आप वो कभी भी हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस विल बी द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू इलिप्स। ठीक है, तो क्या होगा? ओसी डिस्टेंस, भाई जो डायरेक्टर सर्कल पे जो पॉइंट होता है उसकी एलिप्स के सेंटर से डिस्टेंस याद कीजिए। डायरेक्टर सर्कल पे जो पॉइंट होता है उसकी एलिप्स से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर होती है कि नहीं होती, बताओ? A is the semi major axis and B is the semi minor axis. तो OC is what? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका वैल्यू हमेशा इसके इक्वल होगा। तो लोकस आया कि नहीं आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ये हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, ध्यान रखना। ये एच कोमा के का लोकस है, एलिप्स का सेंटर जो होगा वो इस कर्व पे लाई करेगा, ताकि एलिप्स हमेशा दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में स्लाइड करता रहे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है क्या? क्लियर?
ये अच्छा क्वेश्चन, इसको एक बार रिमार्क कर लेना रिवीजन के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, ये बताइए कि डायरेक्टर सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया क्या सभी को? ठीक है।